बुधवार को संसद के अंदर और बाहर सियासी तूफान देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को चरम पर पहुंचा दिया। संसद के अंदर से सामने आई कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विपक्ष की महिला सांसदें प्रधानमंत्री की निर्धारित सीट के आसपास खड़ी नजर आ रही हैं। हालांकि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस समय पीएम मोदी सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष उस जगह तक पहुंच गया जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं और उनकी मंशा ठीक नहीं थी। दरअसल संसद के भीतर हुए एक घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी महिला सांसदों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को घेर लिया और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश थी। पार्टी ने इसे न सिर्फ संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया, बल्कि इसे एक संभावित हमले की साजिश तक करार दिया है। बीजेपी का ये भी दावा है कि इसी हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना निर्धारित भाषण टालना पड़ा। बुधवार शाम 5 बजे उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा को संबोधित करना था, लेकिन उससे ठीक पहले हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही घड़ी में 5 बजे महिलाओं को आगे कर पीएम की कुर्सी तक घेराव कर लिया गया। पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का क्या मकसद हो सकता है? क्या हार से इतना बौखला गए हैं कि प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहते थे? मनोज तिवारी ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले भी विपक्षी सांसदों ने एक दलित बीजेपी सांसद पर कागज फेंके थे, जिसका मामला अभी अदालत में चल रहा है। अभी जो कुछ हुआ आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके एलाइज से मांगेगा। वहीं दूसरी ओर इस आरोप पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया और बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहा था और बीजेपी बेवजह इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आ ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। तो वो डिस्कशन वो बोलना चाहते हैं कि हम विपक्ष, हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये कांग्रेस का मुद्दा या एसपी का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकता। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता है। दिस इज द मेन पॉइंट। घटना के बाद बीजेपी पूरी तरह आक्रामक मोड में आ गई। पार्टी का कहना है कि महिला सांसदों को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने की कोशिश न सिर्फ संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से भी बेहद गंभीर मामला है। बीजेपी ने स्पीकर से मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो और दोषी सांसदों को तत्काल निलंबित किया जाए।
बीजेपी के नेतृत्व वाले सांसद भी वेल में थे, जहां उन्होंने वाराणसी की अहिल्याबाई होलकर मंदिर की तस्वीरों वाले प्ले कार्ड थाम रखे थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नवीनीकरण कार्य के दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। लगभग एक साथ ही कांग्रेस के सांसदों का एक समूह वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में एक बड़ा बैनर खोला, जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो थी और नारा लिखा था, जो उचित समझो वो करो। ये नारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब से उद्धृत एक कथित पंक्ति का संदर्भ था, जिसका विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले हवाला दिया था। बैनर थामे हुए सांसद सत्ता पक्ष की बेंचों की ओर बढ़ने लगे और 4 पंक्तियों को पार कर चुके थे। तभी वरिष्ठ बीजेपी नेता जैसे अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और अन्य ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही बीजेपी नेता कांग्रेस सांसदों से उलझे, दुबे ने सदन छोड़ दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी राय ने घोषणा की कि सदन गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित किया जा रहा है। पूरे दिन कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने इंडो यूएस व्यापार समझौते से लेकर सांसदों के निलंबन तक विभिन्न मुद्दे उठाए। स्पीकर ने सदन को दोपहर तक स्थगित किया, क्योंकि उनके सवाल घंटे चलाने की अपील की अनदेखी की गई। बाद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो यूएस व्यापार समझौते पर बयान दिया, जो जोरदार विरोध के बीच पूरा हुआ और इससे सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गया। सदन के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम भी उन्हें बोलने नहीं देंगे। अंतिम स्थगन के बाद उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। दरअसल ये पूरा मामला 4 फरवरी 2026 का है। जैसे ही विपक्षी महिला सांसदें नारे लगाते हुए और बैनर थामे हुए वेल में पहुंची, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हालात बिगड़ते देख पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को महज 1 मिनट के भीतर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने की टकराव की स्थिति पैदा न हो। अब इस घटना ने संसद की कार्यवाही, राजनीतिक मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष इसे गंभीर साजिश बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपना लोकतांत्रिक विरोध मान रहा है। कुल मिलाकर संसद का ये सत्र बहस से ज्यादा टकराव और आरोप प्रत्यारोप की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।